आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साउंड। हम कहते हैं साउंड जो है क्या है, साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से यानी कंपन से उत्पन्न होती है। और ध्वनि जो है गति कैसे करती है, इसको हम एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझेंगे। हमने पढ़ा है कि ध्वनि जो है उसको गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल्स। और साउंड यानी ध्वनि जो है ठोस, द्रव और गैस, दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों ही प्रकार के माध्यम में गति करती है। साउंड यानी ध्वनि जो है निर्वात यानी वैक्यूम में गति नहीं करती है। तो इसे हम समझेंगे कि साउंड जो है किस प्रकार से गति करती है और कहाँ तेज गति करती है और कहाँ धीमे गति करती है और कहाँ पर उसका वेग जो है शून्य होता है। तो हमने कहा निर्वात में उसका वेग शून्य होता है, ठोस में उसका वेग सबसे अधिक होता है। क्यों होता है, इसे इस प्रैक्टिकल के द्वारा हम समझेंगे। इस प्रैक्टिकल को आप ध्यान से देखिएगा। ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे नहीं हैं, आप इन्हें एक माध्यम के कण मानिएगा। तो इस प्रैक्टिकल में हमने देखा कि ध्वनि जो है किस प्रकार से गति करती है। पहली जो हमने स्टेज देखी उसमें माध्यम के कण बिल्कुल पास पास हैं, जिसके कारण एक बिंदु से जहां कंपन प्रारंभ होते हैं अंतिम बिंदु तक पहुंचने के अंदर उन्हें बहुत ही कम समय लगता है, जिसके कारण ठोस यानी सॉलिड स्टेट में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। दूसरी जो स्थिति हमने देखी उसमें माध्यम के कण में थोड़ा स्पेस है, जिसके कारण जहां से कंपन प्रारंभ होते हैं वहां से दूसरे बिंदु तक यानी माध्यम के कणों के द्वारा दूसरे बिंदु तक पहुँचने में थोड़ा समय अधिक लगता है। तीसरी स्थिति में आपने देखा कि माध्यम के कणों के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो कंपन करते हैं तो कंपन दूसरे बिंदु तक यानी अंतिम बिंदु तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है। क्यों? क्योंकि माध्यम के कणों के बीच में क्या है, दूरी बहुत अधिक है। और सबसे अंतिम जो चौथी स्टेज हमने देखी उसमें हमारे पास में पहला जो बिंदु है वो कंपन उत्पन्न करने वाला हमारे पास में सोर्स है, और सबसे लास्ट है वो बिंदु जहाँ तक उन कंपनों को पहुँचना है, लेकिन उनके बीच में माध्यम के किसी प्रकार के कोई कण नहीं है, जिसके कारण जहाँ से कंपन उत्पन्न हुए वहाँ से अगले बिंदु तक कंपन पहुँच नहीं पाते। इसका अर्थ है कि अगर निर्वात यानी वैक्यूम होगा तो वैक्यूम में ध्वनि किसी प्रकार से कोई गति नहीं करेगी।